जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी को अपने हाथ में रखता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ऐसे दरवाजे खोले जो कोई खोल नहीं सकता, और ऐसे दरवाज़ों को बंद कर दे जो कोई बंद नहीं कर सकता। मैं भाई प्रवीण आज आपके साथ कुछ वचनों के द्वारा बात करना चाहता हूँ। हम वचन पढ़ेंगे तीमुथियुस को दूसरी पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 3 में पवित्र आत्मा बात करते हैं, जहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ वचनों को लिखते हैं, और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अच्छे योद्धा के नाई मेरे साथ दुख उठा। और फिलिपियों को पत्री उसका 1 अध्याय और 29वें वचन में भी परमेश्वर का वचन बात करता है कि हम पर अनुग्रह हुआ है कि हम केवल विश्वास ना करें, लेकिन हमें विश्वास करने के साथ साथ दुख को भी उठाना है। तो विश्वासियों को दुख परमेश्वर क्यों देता है? परमेश्वर क्यों हमारी ताड़ना करता है? क्यों हमें हमेशा अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, हताशा का सामना करना पड़ता है, परिवार के लोग विरोध में आ जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उनका जवाब आने में विलंब हो रहा है, कभी कभी लगता है कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर खड़े हो चुके हैं, जहाँ पर मानो हमारी आवाज़ पहुंच ही नहीं पा रही है। हम जितना आत्मा में बढ़ना चाहते हैं उतना अधिक संसार हमें उसकी ओर खींचता है, शरीर की बातों के प्रभाव हमारे जीवन पर हम देखने लग जाते हैं। तो ये दुख क्यों? अय्यूब इस विषय को बहुत अच्छे रीति से बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब परमेश्वर मुझे तालेगा, अर्थात जब वो मेरे विश्वास को परख लेगा, तो मैं सोने के समान निकलूँगा। सोने की कीमत और सोने की शुद्धता कब बढ़ती है, और सोने के अंदर से जो मिलावटी बातें हैं वो कब नष्ट हो जाती है? जब उसको आग की भट्टी में डाला जाता है, जब उसको आग की भट्टी में तपाया जाता है, तो सोने के अंदर से जो भी मिलावटी बातें हैं वो मिट जाती है और सोना शुद्ध और चोखा बन जाता है। और आग यही दुख को दर्शाती है। तो एक विश्वासी को परमेश्वर हमेशा आग की भट्टी में से लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रभु यीशु की तरह बनाना चाहता है। प्रभु यीशु की तरह वो हमें पवित्र बनाना चाहता है। प्रभु यीशु की तरह वो हमें शुद्ध धर्मी बनाना चाहता है। प्रभु यीशु के स्वभाव गुण हमारे अंदर अगर सक्रिय होना ज़रूरी है तो हमें आग की भट्टी में से होकर जाना पड़ेगा। आग की भट्टी में ही हम नम्र बनते हैं। आग की भट्टी में ही हमारे विश्वास को परखा जाता है और हमारा धीरज बढ़ता है। तो कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ करना चाहता हूं कि ये दुख क्यों हमारे जीवन में आते हैं और इन दुखों के द्वारा हमारे जीवन में क्या अलौकिक बातें जन्म लेती है। कुछ ऐसे सबक हैं मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर के मेद से भी ज़्यादा वो हमें मरुभूमि में अर्थात तराई में से होकर ही हमको वो सबक मिलते हैं। तो कुछ बातें हैं कि परमेश्वर हमें दुख से लेकर जाकर हमारे जीवन में वो क्या करना चाहता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि हमें परखना है, हमें यह समझ होने की आवश्यकता है कि ये दुख किसकी ओर से आए हुए हैं। अगर हमारी गलती और अपराध के कारण हमारे जीवन में दुख और परीक्षा आई है तो हमें दीन और नम्र बनकर प्रभु के सामने आकर मन फिराना है, पश्चाताप करना है। और अगर परीक्षा और दुख शैतान की ओर से है तो हमें उसका वचन के द्वारा सामना करना है, तो वह हमें छोड़कर भाग जाएगा। और तीसरी बात, अगर परीक्षा और दुख परमेश्वर की ओर से आया है तो हमें इस परीक्षा में नम्र बनना है और परमेश्वर को हमें समर्पित होना है और हमें धीरज से बाट जोनी है और इस दुख के समय में हमारे विश्वास में हमें बने रहना है। और कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस दुख के द्वारा हमारे जीवन में क्या अलौकिक बातें होती है। तो पहली
पहली बात, दुख हमें आज्ञाकारी और नम्र बनाते हैं। दूसरी बात, दुख हमें जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव होने के लिए मदद करते हैं। दुख के कारण हमारी आत्मिक क्षमताएं बढ़ती है और शारीरिक क्षमताएं घटती है। दुख के कारण हम स्वयं का इनकार करके क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलने वाले हम बन जाते हैं। दुख के कारण हम संसार की बातों पर नहीं लेकिन स्वर्ग की बातों पर मन लगाने वाले बन जाते हैं। दुख के कारण हम आलोचना, निंदा और अपमान सहने वाले बन जाते हैं। मतलब कि हमें ताकत मिल जाती है कि हम आलोचना को सह सकते हैं। दुख के कारण हम भावनिक क्षेत्र में मजबूत बन जाते हैं। मतलब हमें चोट नहीं लगती। जब लोग हमारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं तो हमें चोट नहीं लगती। जब लोग हमें श्राप देते हैं तो हम आशीष देने वाले बन जाते हैं। जब हमें लोग सताते हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु स्वयं भी दुख उठाकर आज्ञाकारी बनना सीखे। तो दुख हमें आज्ञाकारी और विश्वास योग्य बनाते हैं। दुख के कारण हम अच्छे वक्ता बन जाते हैं, अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। दुख के कारण हमारे प्रचारों में जीवन आ जाता है, संजीवनी आ जाते हैं। दुख के कारण हम उत्तम, एक तरीके से हमारे प्रचारों से प्रकाशन बहने लग जाते हैं। दुख के कारण हमारे अंदर से जीवन जल की नदियां बाहर बहने लग जाती है। दुख के कारण हमारे अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। हम माफ करने वाले बन जाते हैं। दुख के कारण हमारे अंदर शाऊल घटता जाता है और दाऊद उन्नति पाता है। दुख के कारण हम स्वर्ग के राज्य के साथ और पवित्र आत्मा के साथ संवेदनशील बन जाते हैं। दुख के कारण हम स्पेशल बन जाते हैं, विशेष बन जाते हैं। हमारा चरित्र उन्नत हो जाता है। हम फलवंत बन जाते हैं, बलवंत बन जाते हैं। दुख के कारण हम परमेश्वर से, मतलब कि परमेश्वर की आवाज़ को हम स्पष्ट रूप से समझने लग जाते हैं और हमारे जीवन में हम योग्य निर्णय लेने वाले बन जाते हैं। तो ये जो दुख है वो सच कहा जाए तो हमारे नाश के लिए नहीं लेकिन हमारी उन्नति के लिए है। तो एक विश्वासी होने के नाते से हमें दुखों को हमारे जीवन में हाँ कहना है। क्योंकि जब वह हमें इस दुखों को देकर हमारे विश्वास को परख लेगा, हम सोने के समान निकल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीर्वादित करें। जय मसीह की।